स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। तो वाक्य की डिफिनीशन आइए देखते हैं क्या होता है। वाक्य की डिफिनीशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे राम राइट अ लेटर, इसका हिंदी हो जाएगा शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ मालूम होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो सेंटेंस के देखें यहाँ तो कितने भाग दिए हुए हैं? 2। नंबर 1 क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। सब्जेक्ट कैसे? सब्जेक्ट का मतलब होता है, डिफिनीशन है, द पर्सन आर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम आता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हरी प्ले फुटबॉल, यहाँ पर हरी क्या होता है? सब्जेक्ट हो जाता है। फिर आता है, बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। तो विधेय की हम बात करें तो विधेय की डिफिनीशन होती है, विधेय की डिफिनीशन हो जाएगी आपकी, कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक, यानी उद्देश्य, जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने अलग किया है। ये आपका सब्जेक्ट और ये रहा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे आपका है राम ईट्स ब्रेड, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ईट्स ब्रेड ये सहायक शब्द क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। यू राइट अ लेटर। ठीक, तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और राइट अ लेटर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। यानी पहले ही डिफिनीशन में बता चुके हैं कि द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम आता है उसे हम सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य कहते हैं। ये आ जाता है आपका क्या? देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। तो नंबर 1 आपका आ जाता है असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। इसे कहते हैं स्वीकृत सूचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में कुछ बात साधारण रूप से कही जाती है उसे हम क्या कहते? उस घटना के प्रति, किसी कार्य या घटना के प्रति स्वीकृत या इंकार का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। यानी इंग्लिश में डिफिनीशन देखें, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट एंड शोविंग अफर्मेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एच जैसे दिस इज अ चेयर, सीता रेड हर बुक। ठीक, नेक्स्ट अगला आपका देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा रहता है। इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या होती है? अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इट इज अ डॉग, आर द गर्ल ईटिंग, डज सी नॉट रीड हर बुक। नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। यानी इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या होता है? जिन वाक्यों में आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह या उपदेश आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। डिफिनीशन देखें इंग्लिश में, अ सेंटेंस
which expresses a command, request or a prohibition is called an imperative sentence। जैसे show me your hands, यहाँ पर हम निर्देश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। do not stand here, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा नंबर आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है हिंदी विस्मयादिबोधक वाक्य। वे वाक्य जो खुशी, दुख, दया, क्रोध आदि मानसिक भाव प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है इंग्लिश? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ नाइस यू लुक, व्हाट ब्यूटीफुल सिंस इट वाज। नेक्स्ट, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्या है आपका 5वां नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? इच्छा या प्रार्थना बोधक वाक्य। यानी वे वाक्य जो हृदय की इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, नमस्कार का बोध कराते हैं उन्हें हम इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे डिफिनीशन इसकी देखें, अ सेंटेंस विच शोज अ विच और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिव सेंटेंस। ये रहे आपके सेंटेंस के प्रकार। अब आगे आइए देखते हैं यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते, जैसे हु यानी कौन, आदमी के लिए, व्हेन यानी जब कब, समय के लिए, वाई यानी क्यों, हुज यानी किसका जिसका, हाउ फार यानी कितनी दूरी के लिए, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन, निर्जीव वस्तु के लिए, वेयर यानी कहाँ, ये स्थान के लिए, व्हेन यानी किसे जिसे, हाउ यानी कैसे, हाउ लॉन्ग कितने समय के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। नंबर 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फर्स्ट है क्या? नाउन। नाउन संज्ञा बोलते हैं, सर्वनाम हिंदी, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय यानी विभक्त, और कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादिबोधक। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताएंगे इन सब के अलग अलग भेद, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज़ें।